भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को विश्व शिखर तक पहुंचाने के लिए सोचती है, क्योंकि भाजपा देश के लिए चिंतन करती है। यह बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र राय ने मिहिजाम में कहा। वे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कह रहे थे। वे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे, जहां पर उपस्थित भाजपाकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें कहा कि देश की चिंता करने वाला यदि कोई पार्टी है तो वह मात्र एक भाजपा है, जो कि विकास के साथ साथ देश को शीर्ष स्थान पर रखना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के लिए चुनाव जिस तरह राजनीतिक मुद्दा है, उसी तरह देश के हित में विकास करने का ठेका भाजपा के पास ही है। उन्हें उपस्थित भाजपा को याद दिलाते हुए कहा कि वर्षों बाद भी उस समय का दर्द आज भी महसूस होता है। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष सुमित सरन, संघ के मिथिलेश ओझा ने भी संबोधित किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मिहिजाम नगर अध्यक्ष लोकेश नाथ महतो ने की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश राय, निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष कमल गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस भी निकाला। खबरों से बने रहने के लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट करें। वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। लीजिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रविंद्र राय क्या कह रहे हैं, उनका पूरा संबोधन आप लोग भी सुनिए। जरूरत को देश की अखंडता की रक्षा करें, वो जो दूसरे दल नहीं बोल सकते उसको बोलने का काम ठेका हमने लिया। मैं जानबूझकर ये शब्द का प्रयोग करता हूँ, ये ठेका हमने लिया है। कोई दूसरे दल एक बात बोल नहीं सकते जो हम आज बोलने वाले हैं या विचार करने के लिए आज यहाँ पर और 1947 के बाद ऐसे विषयों को छूने की हिम्मत सामाजिक संगठनों ने, राष्ट्रीय संगठनों ने, सांस्कृतिक संगठनों ने किया, ये राजनीतिक दल के नाते किसी ने नहीं किया था। हम अभिनंदन करते हैं और उनका गनीमत है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने हिम्मत किया और पिछले साल उन्होंने ये घोषणा की कि अब हम अपने इतिहास के उन कृतियों को भविष्य में ऐसा ना हो इसको ध्यान में रख करके याद करेंगे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहरा कर खुशियां नहीं मनाना, 14 अगस्त की विभीषिका को भी याद करना जरूरी है। हम भूल जाएं कि 14 अगस्त के पहले हम क्या थे, हमें कितनी मुश्किलों से इस देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति प्राप्त हुआ, उसके लिए कितना अधिक हमने कुर्बानी दिया है। ये इसलिए याद रखना चाहिए कि इतिहास के बुनियाद पर ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास का विद्यार्थी को ये कह सकता हूँ, इतिहास इसीलिए पढ़ाया, इतिहास इसीलिए याद किया जाता है कि अगर आपका इतिहास आपके सामने है तो उस इतिहास की बुनियाद पर भविष्य की राजनीति आप तय कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग है। जिस दिन हमने सोचना बंद कर देंगे, समझना बंद कर देंगे, देश के बारे में चिंतन करने की धारा बदल देंगे और उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जरूरत इस देश में खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के देश में और आज जो आपको काम करने की प्रेरणा है, काम करने का जो कार्यक्रम है, गांव गरीब किसान के लिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार चाह रही है, वो जो लोग समाज की अंतिम सीढ़ी पर है उनको उपलब्धि करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए देश एकजुट होकर के उसके प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है। ये भाव तभी पैदा होगा जब राष्ट्रीय चीजें बहुत समझे, राष्ट्र की आत्मा को समझे, तभी हम इस देश की एकात्मता को संभाल सकते हैं। और वो इस देश की एकात्मता को समझेगा, वो इस देश के अखंडता के बारे में विचार, क्योंकि एकात्मता तब तक पूर्ण नहीं होगी इंग्लैंड के प्रभाव में चले, अमेरिका के प्रभाव में चले, रूस के प्रभाव में चले, इंग्लैंड के प्रभाव में चले, चीन के प्रभाव में चले, आजाद होने का मतलब हमने करोड़ों लाखों लोगों को कुर्बानी दी, हजारों माताओं बहनों ने अपनी इज्जत गंवाई, अपने प्राण दिए
प्रभाव दिखा। जब अटल बिहारी वाजपेयी चंद दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, दुनिया के लोग कहते थे हम ही सबसे बड़े राष्ट्र हैं, हम दुनिया को डरा सकते हैं। लोगों ने कहा कोई ऐसा काम मत करिएगा कि देश संकट में फंस जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा आपकी बातें बाद में सरकार की रहेगी या जाएगी हम नहीं चिंता करते, लेकिन दुनिया जिस बात को लेकर के हमें डराना चाहती है, हमारा वैज्ञानिक परमाणु विस्फोट करके बता देंगे कि दुनिया हिंदुस्तान अब आजाद है और हम आजादी पूर्वक दुनिया के सामने इस बात को कह सकते हैं कि हम आगे जीना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल चिंता है वहां से दिखती है। आज नरेंद्र मोदी को दुनिया में मान्यता मिल रही है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, उस संस्कार को है नरेंद्र मोदी ने पाया, वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार का संस्कार है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करना चाहूंगा, एक विशेष प्रयोजन के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, उसमें से एक हिस्सा राजनीति का वो हिस्सा है जो चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक उससे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जो राष्ट्र की चिति को जगाता है, राष्ट्र की आत्मा को धड़कन को महसूस कराता है। और इस देश में जो कोई दूसरा नहीं करना चाहता, हम ही कर सकते हैं। कुछ बातों को लेकर के हमारे स्तर पर कोई बोल नहीं सकता, उसको बोलने की आदत नहीं है, उसको बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलने का संस्कार नहीं है। कुछ चीजों के लिए ठीक है, इस देश का नहीं है। इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए, इस देश की अस्मिता को जिंदा रखने के लिए, विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, भारतीयता को जिंदा रखने के लिए, भारत बना रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी का यह दायित्व बनता है कि हम भविष्य में भारत को इस रूप में बनाएं जिसका सपना महर्षि अरविंद ने देखा, महर्षि विवेकानंद ने देखा और हमारे देश के महापुरुषों ने देखा, ताकि हम अपने सम्मान को आसमान में उठाते हुए दुनिया पर मार्गदर्शन कर सकें और इस देश की सुरक्षा कर सकें। करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जिनकी भावना को आहत होना पड़ा था, उसका भविष्य में रक्षा हम करते रहे।